कि हम वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये है पुस्तक का मेन कवर पेज है और ये है आपका इसका चैप्टर नंबर 1, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है राजस्थान की क्रांतिकारी। तीसरा चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। चौथा चैप्टर है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। पांचवा चैप्टर है राजस्थान के जन जागृति एवं प्रजामंडल। छठा चैप्टर है आपका राजस्थान का एकीकरण। सातवां चैप्टर है आपका राजस्थान की शौर्य परंपरा। अब आप अपना सिलेबस उठा लीजिए और सिलेबस में देख लीजिए कि कौन से चैप्टर आपके हैं। ये 7 के 7 चैप्टर आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ओल्ड और न्यू सारी इसी सेशन में मिलेगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आरबीएससी रीट मुख्य परीक्षा के लिए, आरबीएससी वन लाइनर क्वेश्चन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो ये 7 के 7 चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, 1857 की क्रांति। आप राजस्थान के चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1857 की क्रांति आपको पढ़नी ही होती है। ये सभी के सिलेबस का जो है वो पार्ट होता है। ठीक है, देखिए नहीं सब सारी की सारी जो अब तक हमने जितना आपको करवा दिया है कक्षा 6th 7th 8th, जिसमें ओल्ड आरबीएससी और एनसीईआरटी सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने इन्हीं अपने हाथों से डाल दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई झूठ बोला जा रहा है। औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया? मराठों ने। जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, वैसे ही मराठा शक्ति का जो है उदय होने लगता है और साथ में अंग्रेजों का भी उदय होने लगता है। मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया? मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से 1711 में। कब? 1711 में। सर्वप्रथम राजस्थान में मराठाओं का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चनों में से आता है। बूंदी के बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह को पदच्युत किया गया 1734 में। तब बूंदी जो राज्य था, बूंदी राज्य के अंदर बूंदी के शासक जो थे, इन्होंने जयपुर के शासक की बहन से विवाह किया और यह वादा किया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसे राजा बनाया जाएगा। लेकिन बाद में स्थिति विपरीत हो गई और बुद्ध सिंह और दलेल सिंह के मध्य जो है वो क्या हो गया? झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी समय जो है वो क्या होता है? मराठों को आमंत्रित किया जाता है। जब हम राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे अभी, तो उसमें हम इस टॉपिक पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले मराठों ने आंतरिक राजनीति में जो हस्तक्षेप किया था वो बूंदी में किया था और उस समय शासक कौन थे? बुद्ध सिंह थे। किसके खिलाफ? और समय था 1734 का। किसके खिलाफ? मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया। नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस समय। किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? 1761 से लेकर और 1791 तक। ये जो 20 वर्ष का समय था, इसमें मराठों का राजस्थान में जो है वर्चस्व स्थापित हो गया था। मराठा राजस्थान में जो है एक तरीके से खूब जो है वो पैसा यहां से जो है इन्होंने लूटा। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए? 17 जुलाई 1734। याद रखना आसान है, 17 दुआ 34, तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान पर भीलवाड़ा में। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को। हुरडा नामक स्थान कहां पर स्थित है? तो हुरडा नामक जो स्थान है वो भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है ये?
भीलवाड़ा में जो है वो स्थित है। राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया था? तो राजपूतों ने तुंगा की लड़ाई में जो है वो हराया था 28 जुलाई 1787 को जयपुर नरेश भाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया ने। फिर क्वेश्चन आता है कि अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया? 1802 में इन्होंने जो है यहां पर कब्जा कर लिया। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? राम सिंह था। यानी आपको 1857 की क्रांति पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लिए तो। इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो 1857 की क्रांति, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख क्रांतिकारी, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रजामंडल, ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसे टॉपिक है जो एवरीग्रीन है, सदाबहार टॉपिक है। आप चाहे राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, मुख्य परीक्षा हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, ये आरओ हो, या फिर आपका ये जो ईओ का पेपर है, ईओ का हो, एसआई का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो, आरएस का हो, किसी का भी पेपर क्यों ना हो, ये टॉपिक सदाबहार टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो यहां से ये सारी चीजें आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी। कुछ नया पढ़ाओ, मोनिका मिश्रा जी कह रही है। आपको अमेरिका का इतिहास पढ़ा दिया जाए, नया पढ़ना है तो। मोनिका, अमेरिका का इतिहास पढ़ लो या इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना चाहोगी? बताओ कमेंट करके, कौन सा, किसका इतिहास पढ़ना चाहोगी? तो सिलेबस है वो तो आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, और कुछ नया पढ़ाओ, ये बात आप कह रही है। सिलेबस तो पढ़ लो ढंग से, नया क्या पढ़ना बताओ? किसका इतिहास पढ़ना चाहोगे? वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी? नहीं, ये तो पढ़ो पहले। आपके सिलेबस का तो पार्ट पढ़ा ही नहीं जा रहा है आपसे। कौन सी योजना पढ़नी चाहती हो बताओ? राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था? तख्त सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह यहाँ के जोधपुर के जो थे वो क्या थे? शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर रियासत का शासक कौन था? जसवंत सिंह। एक बात अपने दिमाग के अंदर अच्छे से बिठा लीजिए, ये नेगेटिव मार्किंग है। सोचिए कि रीट के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर बनाया और उस पेपर में हम 60% नंबर नहीं ला पाए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। बिना नेगेटिव मार्किंग के हम 60% नंबर नहीं लेके आ पाए, तो अगर पेपर बनाएगा अधीनस्थ बोर्ड, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड पेपर का लेवल थोड़ा ऊंचा रखता है, कठिन पेपर बनते हैं उसके, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहली बात तो अधीनस्थ बोर्ड पेपर बनाएगा, दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सोचिए, जब बिना नेगेटिव मार्किंग के हम 150 में से 150 क्वेश्चन करके आए और फिर हमारे अगर 60% नंबर नहीं बन रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग में तो हमारे नंबर नहीं बनेंगे, 20-30% ही। तो सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। नेगेटिव मार्किंग का अर्थ क्या है कि आप 150/150 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको एक एक कदम फूंक मार मार के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका हर एक गलत क्वेश्चन आपके सही क्वेश्चन को खाता जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग जब होती है ना, तो बहुत ज्यादा जो है वो रिजल्ट कठिन हो जाता है, पेपर कठिन हो जाता है। और फिर भी याद रखना, मेरिट अच्छी खासी जाएगी। ये नहीं है कि आपका रीट क्लियर हो चुका है, 60% बन चुके हैं, अब आपका सिलेक्शन श्योर ही है। कंपटीशन बहुत है, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक
ठीक है ना। सब ये नहीं कहते कि ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, सब सिलेबस से चलते हैं। सिलेक्शन केवल उसी का होगा जो बेहतरीन मेहनत करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करेगा और हर चीज को सोच समझ के करेगा, वरना तो भर्ती आती है और चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में क्रांति के समय उदयपुर रियासत के जो शासक थे वो कौन थे? उदयपुर में थे स्वरूप सिंह, और जोधपुर में थे कौन? तख्त सिंह। भरतपुर में कौन थे? जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत के शासक कौन थे? शिव सिंह। राजस्थान में क्रांति के समय धौलपुर के जो शासक थे वो थे भगवंत सिंह, और राजस्थान में क्रांति के समय बीकानेर रियासत के शासक थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह। देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय करौली रियासत के शासक थे मदन पाल। ये मदन पाल वह था जिसने कोटा की सहायता की थी। मदन पाल ने कोटा की सहायता की थी जब कोटा में क्रांतिकारियों का शासन हो गया था। कोटा की सहायता की थी मदन पाल ने। यह बात याद रखना क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है बहुत बार। राजस्थान में क्रांति के समय टोंक रियासत के जो शासक थे वो नवाब वजीदुल्ला थे। राजस्थान में क्रांति के समय बूंदी रियासत के शासक थे राम सिंह। राम सिंह तो थे बूंदी के, राम सिंह को क्या पसंद थी? बूंदी। और राम सिंह द्वितीय को क्या पसंद था? जयपुर। याद रखना। और राजस्थान में क्रांति के समय अलवर रियासत के जो शासक थे वो थे विनय सिंह। अलवर रियासत के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय विनय सिंह थे। याद रखना। राजस्थान में क्रांति के समय जैसलमेर रियासत के शासक थे रणजीत सिंह, और राजस्थान में क्रांति के समय झालावाड़ रियासत के शासक थे पृथ्वी सिंह, और क्रांति के समय प्रतापगढ़ रियासत के शासक थे दलपत सिंह, और राजस्थान में क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और राजस्थान में क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत के शासक थे उदय सिंह। डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह। ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो उदय सिंह, और यार उदय सिंह तो उदयपुर को, डूंगरपुर की आंस के। लेकिन 1857 के समय डूंगरपुर के शासक थे वो उदयपुर वाले उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह थे, वो अलग थे। याद रखना क्योंकि उदय सिंह नाम और भी शासकों का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का, यहां थे हम, एक स्लाइड आगे चले गए। अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किसके साथ की गई थी? सिरोही के साथ की गई थी। अंग्रेजों ने सबसे अंत में संधि किसके साथ की थी? सिरोही के साथ की थी। और 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 20 रियासतें थी, जिसमें से 17 राजपूत रियासतें थी, 2 जाट रियासत थी और 1 मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत का नाम क्या था? टोंक। तो टोटल कितनी हो गई? 20 रियासतें जो है वो इस समय थी। इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत कर दिया, यानी उनके अधिकारों को छीन लिया। अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? कप्तान ब्लैक की। कप्तान ब्लैक की। ये अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर की किस राजमाता, जयपुर की राजमाता के अधिकारों को छीनने पर यहां के जनता ने किस अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया? तो कप्तान ब्लैक। कप्तान ब्लैक। कौन थे? कप्तान ब्लैक थे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में क्रांति के समय कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन थे। कौन थे? मेजर बर्टन, जिसका गला काट दिया गया था और गला काटकर पूरे कोटा शहर में जिसको घुमाया गया था। कोटा शहर में क्या किया था? जिसको घुमाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमेसन था।
जोधपुर का। ये मैक मैसन वो था जिसका गला काटकर जो आउवा के किले पे टांग दिया गया था, जिसका गला काटकर आउवा के किले पे टांगा गया था, ये मैक मैसन था वह। एक कमेंट आ रहा है ARM, थोड़ा समझाओ तो सही, क्या रेल की तरह चल रहे हो आप? ओहो क्या बात है, रोज क्लास में आओगे तो सब कुछ समझ में आएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। ये पता हो जाएगा तो समझने वाली बात भी आपको पता चल जाएगी कि कहाँ क्या समझना है। देखिए, पढ़ने के लिए निरंतरता जरूरी है, और निरंतरता जब होगी किसी एक चैनल के साथ, जैसे मान लो आप हिंदी पढ़ रहे हो किसी एक चैनल से तो वहीं पर पढ़ो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो किसी एक चैनल से तो वहीं पर पढ़ो। यानी जिस सब्जेक्ट को आप जहां पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जिस चैनल पे पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, एक अध्यापक, एक सब्जेक्ट, उसके साथ कंटिन्यू अगर आप रहते हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप पहले दिन स्कूल आए हो, पहले दिन ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए, पहले दिन तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्कूल में क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल में कमरे कितने हैं, अध्यापक कितने, कौन सा अध्यापक क्या पढ़ाता है। तो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा समय दो और परिवार के साथ जुड़ो। परिवार के साथ जुड़ो का अर्थ क्या है कि थोड़े 2 4 5 क्लासें लेके देखो, फिर पता चल जाएगा सब कुछ क्या है क्या नहीं है। राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन था। कौन था? अब मॉरिसन था। राजस्थान में क्रांति के समय जयपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था। याद रखना, जयपुर का पूछा जा सकता है, कोटा का पूछा जा सकता है, जोधपुर का पूछा गया है। राजस्थान में क्रांति के समय उदयपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स आर। याद रखना, राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही का जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल थे। जेडी हॉल। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कैसे? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि सिरोही वह अंतिम रियासत है जिसने सबसे अंत में कोटा के साथ सिरोही वह अंतिम रियासत है जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की। तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आप बता सकते हैं हॉल, जेडी हॉल। जेडी हॉल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेज छावनियां थी? तो 6 छावनियां थी। लेकिन याद रखना, इन सभी 6 की 6 छावनियों में भारतीय सैनिक थे, कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, भारतीय सैनिक थे। भारतीय सैनिक। जो इनके कमांडर होते थे वो अंग्रेज होते थे, सैनिक जो होते थे वो कौन होते थे? भारतीय होते थे। तो नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा, राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की संख्या कितनी थी? मात्र 30। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे जो 6 सैनिक छावनियों को संभाले हुए थे। मात्र 30 अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है। 30। पूरा नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे, जेडी हॉल का पूरा नाम क्या है कोई नहीं पूछेगा। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहां हुआ? तो ये हुआ नसीराबाद। नसीराबाद से क्रांति की जो है वो शुरुआत होती है। नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे? 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। दूसरे कौन थे? भारतीय तोपखाना सैनिक टुकड़ी व पहली मुंबई लॉरेंस। यहाँ 3 सैनिक छावनी थी। पहली तो 2 तो क्या थी? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। एक थी भारतीय तोपखाना सैनिक टुकड़ी और एक थी पहली मुंबई लॉरेंस। नसीराबाद की किस सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया? विद्रोह की जगह क्रांति शब्द भी सबसे अच्छा है, क्रांति की। तो सबसे पहले 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई 1857 को जो है वो क्रांति की, क्योंकि इस नसीराबाद की छावनी को पहले अजमेर में नियुक्त किया गया था। यानी क्रांति से पहले ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ये कहां थी? अजमेर में थी। लेकिन अजमेर से इसको कहां भेज दिया गया? नसीराबाद। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि वहां पर अगर ये रहेंगे
तो क्या होगा कि वो वहां अजमेर में पूरा सैनिक जो था वो शस्त्रागार था, तो वहां अगर रहेंगे तो ये पूरे जो शस्त्रागार है उस पर नियंत्रण कर लेंगे, तो इनको नसीराबाद भेज दिया गया। और इस बात से ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे वो नाराज हो गए। उनको लगा कि यार अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजा खातर जो नछावर कर लाग रहा और अपने पर विश्वास ही कोनी, तो इससे अच्छा तो आप क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। क्या कर दिया? आप क्रांति कर दिया। तो अंग्रेजा के खिलाफ और नसीराबाद में सबसे पहले जो है वो क्रांति की राजस्थान में शुरुआत होती है 28 मई को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किन की हत्या कर दी गई थी? मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यूबरी। यहां पर 4 अंग्रेज अधिकारी नियुक्त थे। कहां पर? नसीराबाद छावनी में। जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने यहां पर क्रांति की तो यहां इन 2 सैनिकों को इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने मार दिया, जिसमें नाम आता है मेजर स्कॉटिश वुड व कर्नल न्यूबरी। इन दोनों को यहां पर जो है वो मार दिया गया। इसके बाद नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया? निम्बाहेड़ा। नीमच वर्तमान में तो एमपी में आता है, नीमच उस समय उदयपुर के नीचे आता था। किसके नीचे आता था? उदयपुर रियासत के नीचे आता था नीमच। और नीमच के अंदर जो है क्रांति हुई और क्रांतिकारी वहां से जो है वो हथियार वगैरह लूटकर और दिल्ली की ओर रवाना हुए और बीच में जो है वो इनका स्वागत किया गया निम्बाहेड़ा में। किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने व ठहरने की व्यवस्था की? शाहपुरा के शासक ने। कहां के? शाहपुरा के शासक ने। शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा के शासक ने। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? एरिनपुरा। जोधपुर के अंदर एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था क्या? एरिनपुरा। जोधपुर के नियंत्रण में आती थी एरिनपुरा सैनिक छावनी। एक्चुअली जो ठाकुर कुशाल सिंह था वो जोधपुर के शासक से पहले ही विद्रोही था। एक्चुअली जोधपुर के शासक जो थे वो अपने ये सामंत थे, तो इनकी जो है वो बातें नहीं मान रहे थे और जनता का ज्यादा शोषण कर रहे थे। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना के मध्य पहले से गतिरोध था और जब 1857 की क्रांति हुई तो आउवा के ठाकुर ने जो है वो क्रांतिकारियों का साथ दिया और एरिनपुरा के सैनिकों का इन्होंने जो है वो पूरा सहयोग किया। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया? तो 8 सितंबर 1857 को। और क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना, लॉरेंस अंग्रेज अधिकारी है, इसकी सेना के मध्य भीषण संघर्ष कब हुआ? 18 सितंबर को हुआ। 2 युद्ध हुए 8 और 18 सितंबर को। 8 और 18 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है मेवाड़ में किसने महाराणा व अंग्रेजों का विद्रोह किया? रावत केसरी सिंह थे। कौन थे? रावत केसरी सिंह। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर को। मेजर बर्टन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विद्रोही मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी थी? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। ये तीनों जो थे वो क्या थे? हमारे कोटा के क्रांतिकारी थे। कोटा महारावल को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? 9 शर्तें थी जिसमें कोटा के महारावल को जो है वो क्या करने पड़े? हस्ताक्षर करने पड़े। कोटा महारावल को सैनिक सहायता कहां से प्राप्त हुई? करौली से। ये जो क्वेश्चन है ना विद्वान साथियों, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। कोटा के शासक को क्या कर दिया गया? कोटा के दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया, एक तरीके से एक कमरे में बंद कर दिया गया और कोटा का शासन जो है यहाँ के क्रांतिकारियों ने संचालित करना शुरू कर दिया और काफी लंबे समय तक यहाँ पर जो है वो क्रांतिकारियों का शासन रहा। अंत में जो है वो करौली के मदन पाल ने, किसने? करौली के मदन पाल ने क्या किया? करौली के मदन पाल ने जो है वो कोटा की सहायता की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोटा के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया था? मेजर एच जी रॉबर्ट्स। 22 मार्च
1858 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजों ने फिर से कोटा पर नियंत्रण कब स्थापित किया या कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कब किया गया? तो याद रखना 22 मार्च 1858 में। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और वास्तविक 1857 की क्रांति हुई तो वो कोटा में हुई, और क्रांति का प्रभाव भी कोटा में ही जो है वो दृष्टिगत हुआ, यानी दिखाई दिया। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया था? जयदयाल को तोप के आगे बांध दिया गया। ऐसी तोप होती है, आपने देखी होगी, तोप तो आपने सबने देखी ही है। ये है आपकी तोप, है ना, ये तोप है, एक टायर इसका यहां होता है, ये क्या है? तोप है। इस तोप के आगे बांध दिया गया, है ना। कहते हैं ना कि आजादी जो है वो केवल जो है वो गांधी जी ने दिलाई है, ऐसा नहीं है। तोप के आगे, तोप में गोला डाला गया और जयदयाल को इसके आगे जो है वो बांधा गया। सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस क्रांतिकारी की कि उसको तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया था। उसके शरीर के जो है ना इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे कि उनको कलेक्ट करना, उनको वापस समेटना भी असंभव सा प्रतीत हो रहा था। तो किसी एक व्यक्ति के, अगर हम कहें कि किसी एक व्यक्ति ने हमें आजादी दिलाई है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सही बात नहीं होगी। ये एक लंबा संघर्ष था जिसमें हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हजारों लोगों ने जो है वो अपने प्राण गंवाए इस देश की आजादी के लिए। तो वह कौन सा राजस्थान का क्रांतिकारी है जिसे तोप के आगे बांधकर जो है वो उड़ा दिया गया था? कौन है? जयदयाल। जयदयाल के साथ मेहराब खां भी थे, उनको जो है वो सजा मिल गई थी, मेहराब खां को भी। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? राव रामचंद्र व हीरालाल ने। धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा? तो पटियाला। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है। राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जहां 1857 की क्रांति के समय पटियाला पंजाब से सहायता लेकर क्रांतिकारियों को खदेड़ा गया? या राजस्थान की किस रियासत ने राजस्थान के बाहर से सैनिक सहायता प्राप्त की? या राजस्थान 1857 की क्रांति के समय किस रियासत ने पटियाला से सहायता प्राप्त की? तो धौलपुर रियासत। धौलपुर पंजाब से सहायता ले रहा है, देख लेना आप ना। धौलपुर किससे ले रहा है? पंजाब से सहायता ले रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, सिलंबर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? रावत केसरी सिंह ने। कुठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? रावत जोध सिंह ने। जब कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो आउवा से वहां से निकले तो वो कहां, किसकी शरण में आए थे? किसने उनकी सहायता की थी? कोठारिया के शासक रावत जोध सिंह ने ही की थी। ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किसने की थी? रावत जोध सिंह ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी थी? उदयपुर के महाराणा। उदयपुर के महाराणा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था, आपको याद है कि 1857 के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर लेकर और ईस्ट इंडिया कंपनी का काम केवल व्यापार का रखा और बाकी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार कुछ समय के लिए रोका और पूरा का पूरा जो शासन है वो ब्रिटिश ताज यानी इंग्लैंड की महारानी से जो है संचालित होने लगा। तो जब ऐसी घोषणा की गई तो उदयपुर के महाराणा ने एक बड़ी दावत दी। उदयपुर के महाराणा ने एक बड़ी दावत दी। अब मजा आ गया, पहले तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम, अब मैं इंग्लैंड का गुलाम बन गया। वक्त और परिस्थितियां बदल जाती है। इसी उदयपुर के अंदर शासक हुए महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, जिन्होंने अपनी आजादी और अस्मिता और मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई, पत्थर की चट्टान पे वो सोए और अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इसी उदयपुर के अंदर शासक हुए हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे। तो वक्त और परिस्थितियों की बात है, समय के साथ जो सब कुछ बदला है।
क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बाहरट और गोपाल सिंह खरवा। हम क्रांति में हार गए। हम 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, किसने कहा 1857 के क्रांति को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम? किसने कहा? वीर सावरकर ने। लेकिन हम भारतीय हार नहीं माने। हमने स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा के आधार पर लोगों में जन जागृति फैलाने का प्रयास किया। 1857 की क्रांति की असफलता के अनेकों अनेक कारण थे, जिसमें पहला कारण तो था राष्ट्रीयता की कमी। हम 1857 की क्रांति के समय राष्ट्रीयता हमें नहीं थी। हम लड़ रहे थे लेकिन भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। राष्ट्रीयता क्या होती है? राष्ट्र भाव क्या होता है? राष्ट्र भाव होता है, आज आप जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने अपने घर पर तिरंगा लहराना है, तो तिरंगे को देख कर ऐसे खून बढ़ रहा था। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन पूरे भारतवासी जब तिरंगे को देखते हैं ना, तो ऐसे मन में जोश आ जाता है। ये राष्ट्रीयता की भावना थी। देश के लिए कुछ भाव रखना ही राष्ट्रीयता होती है। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जितने भी लोग, क्योंकि उस समय हमारा देश भी टुकड़ों में बटा हुआ था। अब जो मारवाड़ में रहने वाले लोग थे ना, उनके लिए मारवाड़ देश था। मेवाड़ में रहने वाले जो लोग थे, उनके लिए मेवाड़ देश था। तो हमारा देश जो था, उसके लोगों में भारत के प्रति कोई भाव नहीं थे। सबके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ थे। जितने भी 1857 की क्रांति में शामिल हुए, वो कुछ अपने अपने कामों के लिए, अपने अपने निजी कार्यों के लिए शामिल हुए। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण था कि कोई अच्छा नेतृत्व करता नहीं था। बहादुर शाह जफर को, जो कि अंतिम मुगल शासक था, उसको बागडोर संभाली, लेकिन वो 80 वर्ष के थे और 80 वर्ष में वो नेतृत्व नहीं कर पाए। दूसरा कारण यह था। तीसरा कारण यह था कि सूचना टेक्नोलॉजी का अभाव था, जिसके कारण क्रांति समय से पहले प्रारंभ हो गई और अंग्रेजों को पर्याप्त समय मिल गया क्रांति को दबाने के लिए। चौथा कारण था कि पूरे भारत में क्रांति नहीं हुई थी। अगर आप आप एक बात देखोगे ना, भारत के अंदर जितने भी स्वाधीनता संग्राम हुए हैं, वो सब कहां हुए हैं? ये हुए हैं लगभग, एक तो यहां बंगाल के आसपास के क्षेत्र में, दूसरे हुए हैं राजस्थान, एमपी, यूपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में। ये इतना ही क्षेत्र है जहां पर क्रांति हुई है, 1857 की हुई है, प्लस आगे जितने भी आंदोलन हुए सारे यही हुए हैं। ये जो नीचे वाला इलाका था, यहां पर आप कहीं पर भी क्रांति के ज्यादा जो है वो, हालांकि छोटी मोटी क्रांतियां हुई है ना, बहुत सारे यहां पर भी घटनाएं घटी है, लेकिन कम प्रभाव रहा। और 1857 की क्रांति तो इस इलाके तक ही सीमित थी। पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान और एमपी, यूपी, यहां तक ही ये क्रांति, बिहार, बंगाल, अवध, यहां तक ही क्या थी? सीमित थी। तो यहां तक सीमित भी थी, लेकिन एक साथ सारे पूरे भारत में शुरू नहीं हुई है। मान लीजिए कि 4 राज्यों में क्रांति हो रही है, लेकिन 4 राज्यों में भी अगर एक दिन होती क्रांति, तो हमारा क्रांति का परिणाम कुछ अलग होता। पहले अलग हुई, फिर धीरे धीरे सूचना फैली, तो क्रांति एक साथ हुई। तो इससे क्या हुआ? अंग्रेजों को समय मिल गया क्रांति को दबाने का। पहले यूपी वाली दबा दी, फिर राजस्थान वाली दबा दी। इस तरीके से जो है वो क्रांति में हम असफल रहे। तो एक सबसे बड़ा कारण जो था, जो अंग्रेजों ने खुद ने माना, कि अगर भारतीय राजा हमारा साथ नहीं देते तो हमें बोरिया बिस्तर समेटना पड़ता। ये अंग्रेजों ने भी माना कि भारतीय जो शासक थे, भारतीय जो राजा थे, 95% जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और इसी कारण जो है वो हम हार गए। तो हमारी हार का भी कारण हम ही है ना। वो एक डायलॉग है, वैसी बात है कि हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था।
अंग्रेजों में इतनी पावर नहीं थी, अंग्रेजों में इतनी शक्ति भी नहीं थी, अंग्रेजों के पास इतना सामर्थ्य भी नहीं था कि वो भारतीयों को गुलाम बना सके। इतना सामर्थ्य नहीं था। जब तक मुगल शासक थे ना, तब तक अंग्रेज डरते थे, लेकिन मुगलों का अंत होते ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेज जो है वो थोड़े पावर में आने लगे। तो इसमें हमारी गुलामी में हम खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर भारतीय शासक समय पर चेत जाते, उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया होता तो हम शायद दूसरी स्थिति में होते। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 2, राजस्थान के क्रांतिकारी। बांकीदास किसके राजकवि और काव्य गुरु थे? जोधपुर के नरेश मान सिंह के। टूंगजी व जवार जी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा था? नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा था। टूंगजी और जवार जी पहले सैनिक थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अंग्रेज और जो मोटे साहूकार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता का बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। छोटे मोटे सैनिक थे ये, और इन्होंने फिर जो है वो लूटपाट का काम शुरू कर दिया। और ये लुटेरे थे, लेकिन कैसे लुटेरे थे? अच्छे वाले लुटेरे थे, यानी अमीर लोगों को लूटते थे। और कौन से अमीर? जो अंग्रेजों के पक्ष में होते थे, जो अंग्रेजों का सहयोग करते थे, जो अंग्रेजों का साथ देते थे, ऐसे अमीर लोगों को प्लस अंग्रेजों को लूटते थे और उनसे प्राप्त धन को गरीबों में बांट देते थे। तो अंग्रेजों के लिए तो लुटेरे थे, और राजस्थान के लोगों के लिए ये क्या थे? लोक देवता थे। क्या थे ये? लोक देवता थे। ये सीकर के थे, ना कि सिरोही के। सीकर के थे ये, सीकर के पाटोदा गांव के, सिरोही के नहीं थे ये, सीकर के थे। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि के दोहे में स्पष्ट होती है? किस कवि के दोहे से स्पष्ट होती है? सूर्यमल मिश्रण या सूरजमल मिश्रण। कौन से क्रांतिकारी काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध थे? डूंगजी और जवाहर जी। राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी पर चढ़ाया गया था? अमरचंद बांठिया। क्या गुनाह किया था अमरचंद बांठिया ने? अमरचंद बांठिया एक क्रांतिकारी नहीं थे, एक व्यापारी थे। अमरचंद बांठिया क्या थे? एक व्यापारी थे, और इन्होंने अपना सारा धन 1857 की क्रांति में, कोलकाता में इनका व्यवसाय था, सारा धन तात्या टोपे को दे दिया और तात्या टोपे को कहा कि तुम क्रांति करो, हथियार खरीदो, सेना खड़ी करो, हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। एक तो अमरचंद बांठिया जैसे लोग थे, भामाशाह जैसे लोग थे। 1857 की क्रांति के भामाशाह ये अमरचंद बांठिया। पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन थे राजस्थान से? अमरचंद बांठिया, जिन्होंने अपना सारा धन दे दिया। अब इस बात से अंग्रेज नाराज हो गए, इनको फांसी की सजा जो है वो दे दी थी। इनको क्या दे दी थी? फांसी की सजा दे दी थी। अमरचंद बांठिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे दे दी थी? तात्या टोपे को। और विजय सिंह पथिक, मूल नाम क्या था? भूप सिंह। और विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी? वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। और विजय सिंह पथिक कौन से समाचार पत्र चलाए गए थे इनके द्वारा? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। अर्जुनलाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 में अर्जुनलाल सेठी ने। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी? वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय। जनरली ये जो वर्धमान पुस्तकालय था ये जयपुर में था, ये विद्यालय भी जयपुर में था, और यहां पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या दिया जाता था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसने अर्जुनलाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? जयपुर नरेश माधो सिंह द्वितीय ने। अर्जुनलाल सेठी की रचनाएं कौन सी थी? शुद्ध मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। केसरी सिंह बारहट का जन्म कहां पर हुआ? देवपुरा गांव, शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में 1872 में। और
चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारहट ने लिखा। और चेतावनी राचुंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ? चेतावनी राचुंगटिया क्या है? कुछ ऐसी कड़वी बातें जो दोहे के रूप में लिखी गई थी, कविता के रूप में लिखी गई थी उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह के लिए। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलने, तो चेतावनी राचुंगटिया के जरिए केसरी सिंह बारठ ने याद दिलाया, कर शर्म कर बेटे का बाप, तू बै वंश को है जखा में महाराणा प्रताप जन्म लियो, तू बै वंश को है जखा मायने महाराणा सांगा जन्म लियो, तू बई परिवार को सदस्य है जठे आपकी स्वतंत्रता के लिए, आपकी मातृभूमि के लिए भूखा रहे हो, पत्थर की चट्टाने पर सोयो और पूरी जिंदगी दुख पायो, वह महाराणा प्रताप के वंश में जन्म लेगे, आज तेरो खून पानी हो गयो। इस तरह की बातें इनको सुनाई गई थी राजस्थानी कविताओं के जरिए, और इन कविताओं को, इन 13 कविताओं को सुनकर इनका खून खोल गया और ये दिल्ली गए तो दिल्ली गए तो ये, लेकिन ये दरबार में शामिल नहीं हुए, ये दरबार में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट देखिएगा, केसरी सिंह बारठ ने किस संगठन की स्थापना की? वीर भारत सभा की स्थापना की। किसकी की? वीर भारत सभा की जो है वो स्थापना की। देखो, विजय सिंह पथिक भी इनके सहयोगी थे, इसलिए विजय सिंह पथिक का नाम भी यहां पर है वीर भारत सभा की स्थापना करने में, है ना, इसीलिए है यहां पर विजय सिंह पथिक का नाम भी। केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, इन सब ने मिलकर की थी। केसरी सिंह बारठ के पुत्र कौन थे? प्रताप सिंह बारठ। और प्रताप सिंह बारठ ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी? मास्टर अमीर चंद। और किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? बनारस कांड के कारण। और 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु हुई थी 1918 में। और किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से कहा, राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी मां के लिए, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है? क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेज अधिकारी था। एक्चुअली प्रताप सिंह क्रांतिकारी थे और इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस ने कहा कि देखो प्रताप सिंह, तुम हमारे लिए खबरी बन जाओ, यानी तुम अपने पूरे संगठन की अन्य क्रांतिकारियों की सूचना हमें दे दो, हमें एड्रेस वगैरह बता दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हारी मां से हम मिले हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत रोती है। क्या कहा प्रताप सिंह ने? प्रताप सिंह का उत्तर सुनकर अगर आपका खून खोल जाए तो आप बताना। प्रताप सिंह ने कहा, मेरी मां रोती है, लेकिन मैं आपको सारी बात यानी अपने राज बताकर क्या हजारों माओं के रोने का कारण बन जाऊं मैं? मेरी मां रोती है तो रोने दो, लेकिन देश की अन्य माओं को मैं रोने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये अपने संगठन की जानकारी देते थे तो पुलिस वाले सबको पकड़ लेते कि नहीं पकड़ लेते। तो इस तरीके की एक क्वेश्चन पूछी गई है कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है, किसने कहा? ये क्लीवलैंड ने। नागौर में चरखा संघ तथा खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने। और किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा। जैसे आपने भगत सिंह मूवी में देखा होगा कि जतिन दास जो है वो जेल के अंदर, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी कि जेल का खाना अच्छा नहीं है, जब तक हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा हम भोजन नहीं करेंगे। और उस समय जतिन दास भूख के कारण जो है वो अब भूखे थे और अंग्रेज अधिकारी इन पे कितना अत्याचार करते थे, ये तो आपने भगत सिंह मूवी में देखा ही होगा। अंग्रेजों ने क्या किया कि रोज इनको दूध पिलाने की कोशिश करते थे, जबरदस्ती इनके मुंह में पाइप लगा लगा कर ये सोचते थे कि अगर ये एक निवाला भी या एक गुटका पानी भी, अगर एक बूंद पानी भी अंदर चली जाएगी तो इनकी भूख हड़ताल खत्म।
लेकिन इन्होंने, जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने कभी भी एक पानी की बूंद भी नहीं पी। और अंत में अंग्रेजों ने क्या किया, जतिन दास को मिर्च खिला दी। जतिन दास को मिर्च खिला दी और मिर्च खिलाने के बाद, इन आपको पता, वैसे तो ये काफी दिनों से भूखे थे, ऊपर से मिर्च खिला दी और जिसके कारण ये जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी तरीके की जो घटना राजस्थान में घटी, बाल मुकुंद बिस्सा को भी गिरफ्तार किया गया। इन्होंने लंबे समय तक जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जेल के अंदर रहकर हड़ताल की, जेल की सुविधा के लिए, और अंततः इनकी भी जो है वो मृत्यु हो जाती है। इसीलिए राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। बिस्सा का जन्म कहां पर हुआ, पिलवा गांव, डिडवाना, नागौर में। सागरमल गोपाक ने कौन सी पुस्तकों की रचना की थी, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। सागरमल गोपाक को किस जेल में केरोसिन छिड़कर जिंदा जला दिया गया था, जैसलमेर जेल, अप्रैल 1946 में। नाना भाई खाट किस प्रजा मंडल से जुड़ी पाठशाला के संचालक थे, डूंगरपुर प्रजा मंडल के संचालक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई थी, रास्तापाल। देखो, एक तरफ अंग्रेज क्या कह रहे थे, अंग्रेजों ने भी तो शिक्षा पद्धति शुरू की थी ना, स्कूल भी अंग्रेजों ने शुरू किए थे। दूसरी तरफ अंग्रेज जो थे और भारतीय कुछ राजा स्कूलों को बंद करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि इन स्कूलों में भारतीयों को या राजस्थान के लोगों को, आदिवासी लोगों को जागृत किया जा रहा था, उनको शिक्षा दी जा रही थी। अंग्रेज हमें स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, जिसमें हमें यह पढ़ाया जा रहा था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज सभ्य हैं, भारतीय असभ्य हैं। अंग्रेजी स्कूलों में यह पढ़ाया जा रहा था हमें, और भारतीय जो स्कूल थे उसमें हमें वास्तविकता पढ़ाई जा रही थी, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को और कुछ भारतीय राजाओं को, जो कि अंग्रेज हालांकि थे तो भारतीय, लेकिन उनकी बुद्धि अंग्रेजों जैसी हो चुकी थी और इनको यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुछ भारतीय पाठशालाओं को बंद कराने का प्रयास किया। और इन्हीं कार्यों में जो है वो रास्तापाल की घटना जो है वो घटती है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की, सरदार हरलाल सिंह ने की थी। और दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। और नेक्स्ट है, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला थी अंजना देवी चौधरी। और किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी थी, 20 जून 1947 को सेंगा भाई अपने गुरुजी को बचाने के लिए। और शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। ये 2 चैप्टर हो गए, तीसरे चैप्टर से अपन जो है कल करेंगे। 2 चैप्टर पूरे हो गए, तीसरे चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे कब, कल करेंगे। आशा करता हूं कि ये देखो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, सीधा सीधा अगर आप कहेंगे कि कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर बनाएगा तो वो कहां से बनाएगा, इन्हीं एनसीईआरटी की पुस्तकों से, आरबीएसई की पुस्तकों से बनाने वाला है। तो ये जो पुस्तकें हैं ये हमारे लिए राजस्थान जीके के लिए रामबाण औषधि है। अगर इनको, बाकी आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां पढ़ते रहें, साथ साथ में इनको पढ़ लें। टेलीग्राम से हमारी सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जितने सेशन हो गए हैं उनकी, और अपने ज्ञान में और वृद्धि कर सकते हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे करें। अभी के लिए उतना ही। रात को 9 बजे फिर से मुलाकात होगी एसएसटी की क्लास में, जहां हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था हम पढ़ चुके हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते